नमस्कार दोस्तों, बाजार में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी सेंसेक्स अच्छा कर रहे हैं, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है और ब्रॉडर मार्केट से स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। तो पोर्टफोलियो में तो काफी अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है। धीरे धीरे निफ्टी भी अपने गेन्स को बढ़ाता हुआ दिख रहा है और डे हाई की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है बाजार में। नजर डालिए अमरा राजा बैटरीज पे। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और आज इसमें बड़ा एक्शन हो गया। मैंने आप सभी के साथ इस स्टॉक को नीचे के भाव से डिस्कस किया हुआ है कि इन्हें लेके बैठ जाओ और भूल जाओ, कम से कम कुछ समय के लिए तो 2 साल के लिए। तो स्टॉक उस समय 1080 रुपए के भाव पे हुआ करता था और ऐसा नहीं है 6 महीने पीछे बात करिए, मुश्किल से 1 महीने कोविड के समय की बात है, माफ कीजिएगा इलेक्शंस के नतीजों के समय की बात है। उससे पहले स्टॉक को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि मई मंथ में ही आप बोल सकते हो। इनफैक्ट इसे और एक्साइड इंडस्ट्री दोनों को किया था। जब Q4 की अर्निंग्स आई थी, एक्साइड इंडस्ट्री 470 रुपए पहुंचा था अपने नंबर्स के बाद और उसी समय मैंने आपसे कहा था कि एक्साइड तो अच्छा लग ही रहा है, साथ ही साथ अमरा राजा पे भी ध्यान दीजिए। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक, एक्साइड के कंपैरिजन में अमरा राजा बैटरीज का शेयर आपको आधे प्राइस पे मिल रहा है। आधे प्राइस इन द मीन वैल्यूएशन टर्म्स पे। आज भी अगर आप देखें तो अमरा राजा बैटरी 27-28 के पीई पे उपलब्ध है, वहीं एक्साइड इंडस्ट्री मोर देन 50 के पीई पे आपके लिए ट्रेड कर रहा है इस समय। अब आज जो ये तेजी आई है 17% की, इसके पीछे तो कुछ बड़े कारण हैं और वो कारण है कंपनी का एक करार हुआ है जिसकी वजह से ये शेयर रॉकेट हुआ पड़ा है। देखो, जब आप 1 महीने पीछे किसी शेयर को 1080-1100 रुपए के भाव पे डिस्कस करो और वो हो जाए 1650 विद इन अ मंथ, तो हिम्मत नहीं होती है फ्रेश एंट्री के लिए। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से ये जरूर कहना चाहूंगा, आज तो इसमें एक एक्सेप्शनल मूव दिख ही रहा है करार के चलते, लेकिन इस शेयर को बेचने का मतलब ही नहीं बनता। बहुत इसमें स्कोप है ऊपर आने का। अगर आपको लग रहा है स्टॉक बहुत भाग गया है रिसेंटली, ये हो गया वो हो गया, तो आप ये देखो कि स्टॉक ने कितना लंबा कंसोलिडेशन दिया है दोस्तों। मतलब 3-4 साल तो स्टॉक में कोई मूव ही नहीं आया। 900 रुपए का हुआ करता था कोविड से पहले, स्टॉक गिरते गिरते 500 रुपए का रह गया और अब वापस चलना शुरू हुआ है। तो बहुत लंबे समय बाद इनका समय आया है, तो इतनी आसानी से इनका समय जाएगा भी नहीं दोस्तों। मैं अपने व्यूअर से बस यही कहूंगा कि आप पकड़ के बैठे रहो इन स्टॉक्स को। अब एक एक करके मैं आपके साथ डिटेल्स डिस्कस करता हूं। पहले अमरा राजा बैटरीज की करते हैं। आज स्टॉक ने फ्रेश लाइफाई लगा दिया है एंड अगर आप अमरा राजा की बात करें या फिर एक्साइड, दोनों ने ही फ्रेश लाइफाई लगाया है, तो दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन स्टॉक्स में कहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है, ये सवाल उठता है। तो दोस्तों पोजीशन देखो, एक दिन में 17% ऊपर है, तो अब सेम डे के हिसाब से मैं चार्ट निकाल नहीं पाऊंगा। नीचे जाऊंगा तो 17% नीचे का तो सीधे सीधे भाव आएगा जहां पोजीशन बनानी चाहिए। तो आप क्या करो, सिर्फ वेट करो। किस चीज का? गिरावट का नहीं जी, थोड़ा सेटल होने का। सेटल जिस भी भाव पे हो वहीं एक्यूमुलेट मारो, वहीं खरीदो, क्योंकि ये स्टॉक रुकने वाले हैं नहीं ना। मेरा तो सिंपल सा व्यू है दोस्तों कि सरकार, देश 2 चीजों पे बड़ा फोकस कर रहा है और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि हम देश को ग्रीन बनाना चाहते हैं, हरियाली बनाना चाहते हैं। पेट्रोल, एक तो हमारे पास पेट्रोल खरीदना पड़ता है हमें, तो वो हमारे लिए एक दिक्कत का विषय है। और दूसरा, अगर हम ईवी बनाएंगे तो उससे पॉल्यूशन, वातावरण थोड़ा सा अच्छा रहेगा, पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा। तो ये 2-3 चीजें बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हम ईवी पे फोकस कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो बिजली की खपत है इस समय, जो पावर की डिमांड है इस समय, वो बहुत हाई है। तो ऑब्वियस है पावर के लिए भी हमें एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि कोयला अभी तो सरकार क्लियरली कह रही है कि देश पे पर्याप्त है, लेकिन जिस हिसाब से देखो 52 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर पहुंच रहा है दिल्ली में, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी भाई साहब इतनी भीषण गर्मी में। तो धीरे धीरे क्या है, ये गर्मी बढ़ती रहेगी, आपको पता है, क्योंकि ट्रीज को हम काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स हम खड़ी करती जा रहे हैं, तो फिर वो तो बढ़ता ही रहना है आपके लिए। पॉल्यूशन, टेम्परेचर तो ऊपर जाना ही जाना है। तो उसको हम पूरा करने के लिए सोलर पे फोकस कर रहे हैं। तो सोलर एनर्जी की बात करिए तो वहां भी बैटरी की यूज होता है। तो दोनों जगह ही जब आप बड़े फोकस कर रहे हो और दोनों जगह बैटरी लगती है तो स्टॉक कैसे ना चले। मेरा मानना है कि अमरा राजा और एक्साइड दोनों आपको रखने चाहिए। मैंने कल स्पेशली कहा था कि अमरा राजा क्या है ना, थोड़े मूव बड़े बड़े देता है, वॉलेटाइल ज्यादा रहता है, तो वहां पे आपको कुछ नहीं होगा अचानक 10% का ऊपर, 10% ऊपर। और एक्साइड क्या है, धीरे धीरे कछुए की चाल, धीरे धीरे चलता रहता है। तो दोनों में अपने अपने हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ज्यादा बड़े मूव नहीं देख पाता एक दिन में, तो वो एक्साइड की तरफ फोकस करे। कोई मूव देखता है बड़े, तो वो अमरा राजा की तरफ देखे। अब अमरा राजा जैसे आज 17% भागा है, एक्साइड आज भी 4-5% चला है, लेकिन एक्साइड बीते कुछ दिनों से कंटिन्यू 2-2.5% चल रहा है। तो मूव बराबर ही हो गए हैं, लेकिन अमरा राजा कुछ नहीं करता है, एक साथ चलता है
और एक्साइड धीरे धीरे चलता है, गिरता भी सेम है। अमरा राजा एक साथ गिरेगा, एक्साइड धीरे धीरे गिरेगा। ये आपके लिए इस समय एक्शन चल रहा है इन स्टॉक्स में। तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली दोनों ही स्टॉक्स में पोजीशन को होल्ड करें, फ्रेश बाइंग के लिए वेट कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।